बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जहांगीर तरीन जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के मरकज़ी किरदार समझे जा रहे हैं और यकीनन वो पिछली हुकूमत में भी और उससे पिछली हुकूमत में भी सियासत के हवाले से काफ़ी मुतहरिक रहे हैं, लिहाजा उनकी मकबूलियत आज जिस तरह उरूज पर है शायद पहले कभी न थी। अफसोसनाक वाक़या का ताल्लुक़ उनके साथ है। उनके भाई जिनका नाम आलमगीर तरीन है, उन्होंने सुबह 6 बजे मुबैना तौर पर अपने आप को गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली। इस वाक़या ने यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी दुख और गम की कैफियत पैदा कर दी, क्योंकि जहांगीर तरीन एक सियासी कद काट के मालिक हैं और उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज़ में, जिनमें काफ लीग है, जिनमें तहरीक इंसाफ है और दीगर कई पार्टीज़ हैं, उनमें रहे और उन्होंने बहुत अच्छी साख और शोहरत बना रखी है। उनके भाई का अचानक यूँ ख़ुदकुशी करना, और भाई उनके जिन्होंने ख़ुदकुशी की वो जो है ना, वो इस वक्त मुल्तान सुल्तान के ऑनर भी थे। तो इस हवाले से क्रिकेट के हलकों में भी और सियासी हलकों में भी इस खबर को बड़े अफसोस के साथ सुना गया। आलमगीर तरीन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन सामने आई हैं वो ये है कि उन्होंने सुबह 6 बजे अपने आप को कनपट्टी पे दाईं तरफ से पिस्टल रखकर गोली चला दी और इस तरह वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। जैसे ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर एक खबरों का तूफ़ान गर्म हो गया और इतना तूफ़ान उठा कि जिसमें लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना बयानात देना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि ये जो है ना कत्ल है और ये ख़ुदकुशी नहीं है, और उसके साथ साथ और भी खबरें गर्दिश करने लगीं। और मुबैना तौर पर एक ख़त भी सामने आया जिसमें यह कहा गया कि आलमगीर तरीन साहब ने अपने मरने से पहले एक छोटी सी वसीयत लिखी है और उसमें पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम दिया, और उस पैगाम में ये कहा गया कि जब तक इमरान खान साहब को पाकिस्तान की हुकूमत नहीं दी जाएगी उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मैं सियासत और सियासतदानों से बहुत तंग आ गया हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मैं सियासत से बाहर निकलूं और अपने आप को मैं अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद इस ख़त को सोशल मीडिया से हटा दिया गया और फिर एक और मुबैना तौर पर एक और वसीयत सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि अपने जहांगीर तरीन, अपने जो भाई हैं जहांगीर तरीन, उनको मुखातिब करके कहा कि मैं जो है ना बहुत मायूसी के आलम में मैं ख़ुदकुशी कर रहा हूँ। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि इस खुदकुशी की कोई वजह जो है ना बज़ाहिर किसी से दुश्मनी या रंजिश नहीं है, बल्कि मैं अपने हालात से काफ़ी मायूस हो चुका हूँ। वो मुसलसल कई महीनों से बीमार थे और अपना इलाज करवा रहे थे और बीमारी से तंग आकर वो स्टीरॉइड्स ले रहे थे। उनको जल्द की बीमारी थी और जल्द की बीमारी के साथ वो मुख्तलिफ डॉक्टर से इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन उनको अफाका नहीं हो रहा था। इसके साथ साथ उनकी तबीयत बाज़ वक़्त बिगड़ जाती, रातों को काफ़ी देर तक वो सो नहीं पाते थे और इस तरह से वो शदीद मायूसी का शिकार थे और उन्होंने इस डिप्रेशन के आलम में ख़ुदकुशी कर ली। अभी तक मुबैना तौर पर यही सामने आ रहा है कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, लेकिन पुलिस इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रही है और उम्मीद है कि इस केस से जुड़े हक़ाइक़ बहुत जल्द आवाम के सामने होंगे। मज़ीद ये कि जो अभी तक बयान किया गया है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि चूँकि आज से कुछ दिन पहले माजिद खान नामी एक प्लेयर थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी ख़ुदकुशी की और कुछ दिन पहले जो है ना एक और गुलकारा थी, उन्होंने भी ख़ुदकुशी की और तीनों की वजह जो है डिप्रेशन है। तो ये कहा जा रहा है कि मुआशरे में बढ़ता हुआ डिप्रेशन जो है वो लोगों की ज़िंदगियां ले रहा है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिस्मानी सेहत के साथ साथ अपनी ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखें। बहरहाल हम जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके और उनके ख़ानदान के साथ इस दुख में बराबर के शरीक हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरने वाले को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन इस केस की तहकीकात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जहांगीर तरीन साहब के भाई जो हैं वो किसी न किसी तौर पर जो है वो सियासत में भी दिलचस्पी रखते थे और उसके साथ साथ मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो मुल्तान सुल्तान के ऑनर भी थे। तो लिहाजा जो मुख्तलिफ हल्के इस पर मुख्तलिफ शकूक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से जो भी हक़ाइक़ हैं वो जल्द मंजर आम पे लाए ताकि शकूक व शुबहात का अजाला हो सके। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।